नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 10वीं गणित के अंतर्गत अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं। क्या लिखा है? साइन 2a = 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है 0 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश। देखिए यहाँ पर a का मान यदि हम देखिए यहाँ a का मान यदि 0 रखते हैं तो साइन 2a तो मान हो जाएगा साइन 0, 0 का मान हो जाएगा 0, और इधर 2 साइन 0 का मान भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए 1 - tan 45, tan स्क्वायर 45 अंश, tan 45 का मान होता है 1, ठीक। तो 1 का वर्ग होगा 1, और 1 ऋण 1 बराबर होगा 0, तो टोटल पद हो जाएगा 0, ठीक। तो ये आ जाएगा डी। फिर है, यदि कोसेक थीटा बराबर वर्गमूल 10 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर कर्ण और लंब का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पर कर्ण का मान हो गया वर्गमूल 10 और लंब का मान हो गया 1। इससे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण का मान आ गया वर्गमूल 10 और लंब का मान आ गया 1। आधार का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो आधार का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 10 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हो गया 10 ऋण 1 बराबर आधार का वर्ग। तो 9 वर्गमूल 9 बराबर आधार। तो आधार का मान आ जाएगा 3, ठीक है। तो आधार का मान आ गया 3। अब हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। अब आधार का मान निकल गया 3 और कर्ण का मान आ गया वर्गमूल 10। तो इसका मान हो जाएगा 3 बटे वर्गमूल 10। अब देखिए 3 बटे वर्गमूल 10 ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरीके से आपको हल करना है इसको। अगला देखिए टेन 30 अंश, साइन 30, कॉट 60, कोसेक 30। फ्रेंड देखिए साइन 30 और कोसेक 30 का मान हो गया 1, ठीक है। और टेन 30 गुणित कॉट 60। तो इसको इस तरीके से हल कर देंगे। देखिए टेन 30 अंश गुणित कॉट को लिख देते हैं कॉट 60 अंश गुणित साइन 30 अंश गुणित कोसेक 30 अंश। साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा का मान हो गया 1, और टेन 30 का मान हो गया 1 बटे वर्गमूल 3, और कॉट 60 अंश का मान हो गया 1 बटे वर्गमूल 3 गुणित इस पूरे का मान हो गया 1। इनका गुना कर देंगे तो 1 बटे 3 आ जाएगा उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब यहाँ पर देखिए 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर a का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर a अपॉन ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a। सेक स्क्वायर a बटे कोसेक स्क्वायर a, इसको पलट देंगे तो कोसेक स्क्वायर a पलट के हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ठीक है। और सेक स्क्वायर a का मान हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर a, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो इसको हल करने पे 9 बाहर निकल जाएगा और ये बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसका मान हो जाएगा 1। तो 9 का गुना 1 में हुआ तो 9, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। अब यहाँ पर थीटा बराबर 60 अंश दिया है, तो साइन 60 और कॉस 60 का मान निकालना है। देखिए साइन 60 का मान हो गया वर्गमूल 3 बटे 2 धन कॉस 60 का मान हुआ 1 बटे कॉस 60 का मान भी हुआ कॉस 60 का मान हुआ 1 बटे 2।
तो इनको दोनों को जोड़ देंगे 1/2 और वर्गमूल 3/2 को, तो उत्तर आ जाएगा वर्गमूल 3 धन 1/2। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा? 2 10 तीसंस बटे 1 + 10 स्क्वायर तीसंस। देखिए 1 + 10 स्क्वायर तीसंस बराबर हो जाएगा ये 2 × 10 30 का मान हो जाएगा फ्रेंड्स 1/√3, और ये हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 30 बराबर होगा सेक स्क्वायर 30, और ये हो गया 2/√3 बटे में आ जाएगा सेक 30 का मान। तो सेक 30 का जो मान होता है वो cos 30 का पलट देंगे, तो cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया 2/√3 गुणित वर्गमूल 3/2 का वर्ग। इसको हल करने पर ये आ जाएगा, देखिए 2/√3 गुणित वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3/2, इससे कट गया तो उत्तर आया वर्गमूल 3/2, और वर्गमूल 3/2 जो मान होता है वो होता है cos 60 अंश का, सॉरी sin 60 अंश का, तो ये sin 60 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर है sin θ/1 + cos θ = कितना होगा? तो यहाँ पर परिमेयकरण कर देंगे इसका, तो ऊपर नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा, तो देखिए इसका यहाँ हर का परिमेयकरण कर देंगे तो होगा sin थीटा गुणित 1 + cos थीटा, और अपान में हो जाएगा माइनस cos थीटा, फिर 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, ये हो जाएगा देखिए a + b × a - b, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो गया sin थीटा गुणित ऋण sin थीटा गुणित cos थीटा बटे में ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसको साइन नहीं रहने देते हैं, तो ये हो गया sin थीटा गुणित 1 - cos थीटा बटे इसका मान आ गया sin स्क्वायर थीटा, ये वर्ग से sin थीटा कट गया तो उत्तर आएगा 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर है 1 + cos थीटा अपन 1 - cos थीटा का मान होगा, अभी 11वां सवाल में देखो यहाँ पर 1 + cos थीटा अपन 1 - cos थीटा लिखा है, इसका वर्गमूल है, तो 1 - cos थीटा का यहाँ परिमेयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए पहले था 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, ये 1 - cos थीटा का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ठीक है, अब ये हो गया a - b × a + b वाला फार्मूला लग जाएगा, और यहाँ तो हो गया वर्ग, तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का वर्ग ऋण cos स्क्वायर थीटा पूरे का वर्गमूल। अब देखिए ये वर्ग से वर्गमूल कट गया तो बचा 1 + cos थीटा, और ये हुआ sin स्क्वायर थीटा, तो ये वाले वर्ग से ये वाला वर्गमूल कट गया तो ये वर्ग भी हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर उत्तर दिया है cot से कोसेक में, तो इसका यहाँ भाग दे देंगे तो 1/sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, अगली स्टेप में देखिए 1/sin थीटा बराबर हो गया कोसेक थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होगा cot थीटा। तो इस तरीके से इसका हल होगा, यदि 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो इस तरीके से हल करना है, और ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो ऐसा हल करके ही आप उत्तर बता सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ऑप्शन बी राइट होगा। अब इसमें 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो इसको यहाँ पर सेक
टेन, कॉट, कोसेक, सबको साइन और कॉस के पदों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको साइन और कॉस के पदों में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला है 1 प्लस टेन थीटा, ये हो गया 1 प्लस टेन को लिखेंगे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 1 प्लस कॉट थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा का होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसको आगे हल कर दीजिए तो ये देखिए इसका लघुत्तम आ जाएगा कॉस थीटा, इसका गुना यहाँ होगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर चल जाएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए इसको इतने को एक कोष्टक ले लिए तो ये हो जाएगा, इतने को a मान लिए और इसको b माने तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा गुणित कॉस थीटा। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लगेगा फार्मूला a का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ये वाला माइनस 1 बटे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतने का मान होगा 1, तो ये होगा 1 धन 2 साइन थीटा गुणित कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ऋण 1 से धन 1 कट गया, अब क्या बचा 2 गुणित साइन थीटा गुणित कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणित कॉस थीटा, इस साइन थीटा गुणित कॉस थीटा का भाग एक बार गया तो बचा उत्तर 2, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है फ्रेंड, तो इसको ऑब्जेक्टिव में आपको याद भी रखना है कि इसका उत्तर 2 होगा, और यदि पूर्ण रूप से 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको पूरा इसको हल करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। इसी प्रकार यहाँ लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, तो पलट देंगे तो उत्तर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, यही वाला जो सवाल है इधर हमने हल कर चुके हैं ये। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक कॉस स्क्वायर ए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यही वाला सवाल ये भी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो उत्तर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। फिर सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको सेक को और टेन को आपको साइन और कॉस के पदों में बदलना है, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा, इसको आप करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।